इस वीडियो में हम उन सभी इंजेक्शनों के बारे में बात करेंगे जो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनका यूज हर क्लिनिक पे किया जाता है, सभी हॉस्पिटलों में किया जाता है और ये बहुत आसानी से हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी करके उन सभी इंजेक्शनों के बारे में जान लेते हैं किसका कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये इंजेक्शन आप डायनापार के नाम से इसको मेडिकल पे खरीद सकते हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, यानी ये पेन किलर इंजेक्शन होता है। इसका उपयोग जब किसी व्यक्ति के हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, या फिर किसी को किडनी स्टोन की वजह से अगर किसी को दर्द होता है तो उस समय इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं अब्डोमिनल पेन इंजेक्शन के बारे में, यानी जब किसी व्यक्ति को पेट के अंदर दर्द होता है तो उस समय कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। देखिए, अस्पतालों में मुख्यतः 3 प्रकार के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जिसमें जो सबसे पहला इंजेक्शन होता है तो होता है डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन। ये डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इस डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन किसी व्यक्ति को दर्द ठीक नहीं होता है तो इसके बाद में डोर्टावायरिन इंजेक्शन दिया जाता है। अगर डोर्टावायरिन से भी जिसका दर्द ठीक नहीं होता है तो उसको लास्ट स्टेज में डॉक्टर जो है हायोसिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, अन्यथा इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ एंटी एमेटिक इंजेक्शन के बारे में। देखिए, एंटी एमेटिक इंजेक्शन ये वोमिटिंग में काम करते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही है या फिर मतली आ रही है तो उस समय ये कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें जो सबसे पहला इंजेक्शन है वो है डेमपेरिडोन। ये दोस्तों डेमपेरिडोन एक कॉमन इंजेक्शन है जो बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में अंडरस्ट्रॉन एक इंजेक्शन आता है जिसको एमसेड नाम से हम लोग जानते हैं। ये एमसेड इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद में मेटाक्लोपैरामाइड भी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन वे इंजेक्शन होते हैं जिनका यूज किसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी जब किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है या फिर घाव हो जाता है या फिर किसी व्यक्ति को कोई सर्जरी हुई है ऑपरेशन के बाद में, यानी इनका यूज किया जाता है। जैसे जिसमें जो सबसे पहला इंजेक्शन है वो जेंटामाइसिन। ये जेंटामाइसिन का यूज भी किया जाता है, एंटीबायोटिक ये इंजेक्शन होता है। इसके अलावा अमिकासिन भी इंजेक्शन ये एंटीबायोटिक है, इसको डॉक्टर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और एक हो गया आपका सेफ्ट्रोक्सोन भी इंजेक्शन, ये हर किसी को सूट नहीं करता है। ठीक है, ये जो सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन होता है ये हर किसी को सूट नहीं करता है, इसलिए इसका यूज जो है डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। इसका पहले परीक्षण किया जाता है, उसके बाद में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन वे इंजेक्शन होते हैं जो जब किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है तो उस समय ये दिए जाते हैं। अब एलर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे किसी व्यक्ति को खुजली हो जाना या फिर चकत्ते पड़ जाना, लाल रंग के दाने पड़ जाना या फिर नाक बहना, तो एलर्जी कई प्रकार की होती है। तो उसमें जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है फेनिरामाइन इंजेक्शन भी ये एबिल नाम से ये मिल जाता है। ये इसका टेबलेट भी आता है, इसको बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, इसके अलावा डेक्सामेथासोन और आपका हो गया बीटामेथासोन, ये बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में क्लिनिक में कुछ इंजेक्शन गैस्ट्राइटिस के भी बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति को पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बनने लगती, खट्टी डकार वगैरह ये सारी चीज़ें जब दिक्कत होती हैं तो कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है रेंटिडीन। ये दोस्तों रेंटक नाम से आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिलता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्लिनिक पे, मेडिकल में, स्टोर पे इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद में पेंटापैराजोल, ये भी आपको पेंटोसिड नाम से मिल जाता है मेडिकल, क्लिनिक और आपको हॉस्पिटल में ये सारे मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई इंजेक्शन हॉस्पिटल में, क्लिनिक में यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रेनेक्सामिक एसिड हो गया। ये इंजेक्शन जब किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा उसका जब ब्लड बह रहा होता है, रुकता ही नहीं, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई मार काट करके उसका कुछ बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो उस समय ये ट्रेनेक्सा नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो ब्लड को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ ताकत के भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे मेकोबालामिन इंजेक्शन, विटामिन B12 का इंजेक्शन जो
न्यूरोकाइन नाम से आपको मिल जाता है। ये ताकत के इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल क्लिनिक में लगाए जाते हैं। दोस्तों ये कुछ इंजेक्शन थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन यानी आपको सिर्फ जानकारी के रूप में आप इसको रखिएगा और कोई भी इंजेक्शन अपने आप से नहीं लगाइएगा, ठीक है। बिना डॉक्टर की सलाह से ये काम डॉक्टर का है, इसमें केवल आपको बताया गया है, ना कि कोई सलाह दी गई है, ठीक है।